ये चांद मिशन कितना बड़ा आपको सिग्निफिकेंट इवेंट लगता है? मैं समझता हूँ कि एशिया के लिए चाइना के अलावा ये दूसरा मुल्क है जो एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड क्लब है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक अपनी कॉम्पिटेंस लेके आया है। हिंदुस्तान की ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, हिंदुस्तान बनने के साथ ही एक फ़ैसला था कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आने वाले वक्त के लिए हमें इल्म और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस के ज़रिए इस धरती को फिर से आगे लेके आना है। उनकी एजुकेशनल सिस्टम मैंने जाके देखा, आई एम अमेज्ड। 12 साल तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है, बच्चों को स्कूल में फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है। 80% से ज़्यादा उनकी लिटरेसी हो गई है। ये जो साइंस की इंस्टीट्यूशंस 47 में उन्होंने सोची और बनाई, उनकी बरकत आज नज़र आ रही है। मैंने एक और बात भी करना चाहता हूँ जी कि देखें, स्टेट और गवर्नमेंट्स में एक फ़र्क होना चाहिए। स्टेट इज़ अ कंटिन्यूस स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं। हिंदुस्तान का ये कमाल है कि हुकूमतें कई आई, लोगों ने जो चाहा वैसी हुकूमत आई, लेकिन किसी हुकूमत ने उसको, पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए साइंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर सब ने मिल के हिस्सा डाला। और आज आई एम वेरी प्राउड टू बी अ साउथ एशियन कि ठीक है, हम पाकिस्तान में बड़े हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन सिविलाइजेशनली तो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। तो वो दिन भी आएगा जब ये सब चीज़ें लोग मान लेंगे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। और हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी स्टेट, हिंदुस्तानी हुकूमत को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी राकेश भाई, आपकी तरफ आते हैं। पहले तो ये जो चांद का मिशन है, इसके बारे थोड़ी आपसे राय लेनी है, और फिर हम जाएंगे प्रोफेसर साहब को, जिस तरह आपने होस्ट किया, और फिर भारत पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स रिश्तों की तरफ। पहले जानना चाहते हैं कि अभी आप अमेरिका और कनाडा का विज़िट कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए जब ये खबर आप तक पहुँची भारत के चांद मिशन की, चंद्रयान वहाँ पे जब सॉफ्ट उसकी लैंडिंग होती है, और वो भी साउथ पोल में, पहला देश है, तो क्या आपको महसूस होता है? पहले तो तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत का। और इसमें कोई आई थिंक कोई रॉकेट साइंस में मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि रॉकेट साइंस ने जो एक मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता ना, जब आपका देश कुछ अचीव करता है तो आपको अपने देश पे फ़ख्र होने का लाजमी बात है। और कल भी मैं किसी एक चैनल पे था, तो हम बात कर रहे थे बड़े सगीर की, सब कॉन्टिनेंट की। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ये सब कॉन्टिनेंट की कहानी है, पर मैं थोड़ी सी गलती करूँगा अगर मैं अपने स्पेशली मुल्क को इसकी बधाई ना दूँ, जहाँ पे पुरुषार्थ हुआ। एक कंटिन्यू प्रोसेस रहा, 62 से स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, हर आने वाली गवर्नमेंट ने उसमें कुछ जोड़ा, और प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन इंडिया में है, मुझे लगता है कि आज की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है ना, वो एजुकेशन और स्किल पे यकीन मानिए इतना हिंदुस्तान में काम हो रहा है। और जो अभी चंद्रयान 2 जब हमारा फेल हुआ, तो बहुत लोगों में ऐसी थी कि ये रिस्की काम है, दोबारा फेल हो सकते हैं, तो फेल होने में बदनामी होती है। और जो हमारे जो हमको पसंद नहीं करते मुल्क या सोसाइटीज़, वो फिर मजाक उड़ाते हैं, देखो कहाँ पे खाने को नहीं है, गरीबी है और चांद पे पहुँच गए। पर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान को आगे तरक्की करनी है तो वो होलिस्टिक होनी चाहिए। और होलिस्टिक में ताहिर जी, साइंस इज़ द वे फॉरवर्ड। दुनिया में चाहे एग्रीकल्चर हो या स्पेस हो या हवा हो या एनवायरनमेंट हो, इन पे काम होना चाहिए। तो आई थिंक मैं मुबारकबाद दूंगा डेफिनेटली अपने देश की सरकार को कि उन्होंने इस पे दोबारा बहादुरी दिखाई, इसरो के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने बड़ी ही हिम्मत और जुर्रत से चंद्रयान 3 को लेकर गए। और उसके बड़ी बात जो खुशी की है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने आप पे प्राउड फील करूँ, मैं आई एम ए हम्बल पर्सन बाय नेचर, पर मुझे जो अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी का
एक जो विश्वास था कि उन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव ब्रॉडकास्ट किया। लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए, विश्वास चाहिए, अपने ऊपर यकीन चाहिए। मुझे यकीन था ना, उस यकीन ने मुझे ज़्यादा एक अपने आप को प्राइड की फीलिंग मेरे में ज़रूर आई कि लुक, हम सारी दुनिया को ये लाइव दिखा रहे हैं। कोई हिंदुस्तान के लिए लाइव नहीं था। तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू इसरो, टू द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये कर दिखाया। और ये यकीनन साउथ एशिया के लिए एक फ़ख्र की बात है, पर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट को, हिंदुस्तान की जनता को मेरा नमन। और आई थिंक मंजिलें और भी हैं और रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो गुर्बत को ख़त्म करना है, अभी तो अपलिफ्ट करना है, जीडीपी बढ़ानी है, दुनिया में वो अपना मुकाम हासिल करना है जिसके हम हकदार हैं। हम सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। और जब हम हमारी शैकल्स ख़त्म हो गई, 75 साल हो गए आज़ाद हुए, और मुझे अपनी सोसाइटी पे फ़ख्र इस बात का भी होता है कि जब अंग्रेज़ हमको छोड़कर गया तो कंगाल हालत में छोड़ गया, कुछ भी नहीं छोड़ा था। हमारे पास तो 10, 15, 20 टैंक भी नहीं थे, और वहाँ से करते हुए स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। हमने एक बड़ा लंबा रास्ता, एक तवील रास्ता तय किया है और इज़्ज़तपूर्वक तय किया है, इंक्लूसिव तय किया है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। हम कोई भी सोशल मीडियाज़ में या किसी बात कर लेते हैं, थोड़ी बात लंबी हो रही है बट मैं ख़त्म करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो हमको सिखाया गया ना, वो ये बहुत बड़ी चीज़ सिखाई कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने, कि अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है तो वो ग्रोथ बेकार है। बस हम उसी तरफ चल रहे हैं कि ये इंक्लूसिव हो जाए, सबको अपना अपना हिस्सा मिले, और वंड जड़ी है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इक्विटेबल हो और इंक्लूसिव हो, उसी तरफ हम चल पड़े हैं। प्रोफेसर, बहुत अच्छी बातें की राकेश भाई ने। इन्होंने कहा कि अब हमारा जो बड़ा टारगेट है वो गुर्बत को ख़त्म करना है, लोगों को अपलिफ्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 20-25 साल का टारगेट रखें, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के पार पे आना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। डायरेक्शन तो ठीक लग रही है भारत की। हिंदुस्तान की डायरेक्शन हमेशा सही रही है। देखिए, डायरेक्शन सही से होता है, नीयत भी होती है और एक फोरसाइट होती है कि कैसे हम देखेंगे आने वाली दुनिया को। पॉलिसीज़ के अंदर आप गलती करते हैं तो उनको कोर्स करेक्शन भी हो सकता है। 1990 में जो इकोनॉमी में थोड़े से प्रॉब्लम थे उन्होंने करेक्ट कर लिए, और अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं से लेके 3री इकॉनमी बनता जा रहा है। एक और बात मैं करता जाऊं कि इंडिया ने ये सारा कुछ अपनी खुद मेहनत से किया है, और ये जो सारा प्रोग्राम है इसके ऊपर अगर बाकी दुनिया का कॉस्ट देखें तो 1/5 है इंडिया ने अपना एक्सपेंड किया। तो यहाँ से हमारे इंडियन साइंटिस्ट, प्लानर्स और जो इंजीनियर्स हैं, इन सारों ने कितना एफिशिएंटली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। जैसे राकेश भाई बता रहे हैं, और मैंने नरेंद्र मोदी जी का वो ऐलान भी सुना जहां उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने हम जंग करनी है तो आओ हम मिलकर गुर्बत के ख़िलाफ़ करें, ऐसा ही जी हाँ, इलिटरेसी के ख़िलाफ़ करें। मैं समझता हूँ उस दावत को पाकिस्तान को लब्बैक कहना चाहिए। हम दोनों मिलकर अगर करेंगे तो अपने अवाम के खिदमत में हमारी और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये जो है ना, लेट दिस बी ए सिंबल, इंडिया हैज़ प्रूव्ड इट्स वर्थ, कि उनकी डायरेक्शन भी सही थी, उनकी आज़ादी की जंग भी सही थी, और उन्होंने आज़ाद होने के साथ ग़ुलामी की जो थी वो निशानियां वो ख़त्म की। देखें 1945-46 के इलेक्शन में सिर्फ 10 से 11% लोगों के पास राइट टू वोट था, जिसमें राइट टू एजुकेशन वाज वन फैक्टर, लेकिन वो सिर्फ 3-4% थे जिनके पास वो एजुकेशन थी। अब इंडिया इज़ प्लस 80%। तो ये इंडिया ने कमाल करके दिखाया है कि डेमोक्रेटिकली वहाँ पे कोई ब्लड लेटिंग नहीं हुई दुनिया को बदलने के लिए। एक तो है ना सोशल रेवोल्यूशन, उन्होंने डेमोक्रेटिकली लोगों को कन्विंस करके आराम आराम से अपना जो है ना तरक्की की तरफ उन्होंने वो गामजन हैं। तो ये मैं समझता हूँ इंडिया की विजडम भी इसमें नज़र आती है कि जब आपने खिदमत करनी हो लोगों की तो आप अपनी पॉलिटिकल जो कैलकुलेशंस हैं उनको छोड़ के एक
नेशनल प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें सबका इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो। और मुझे वहाँ पे बहुत मुसलमान मिले जो लीडिंग पोजीशंस होल्ड करते हैं हिंदुस्तान में। मैंने कई अपने वीडियोस में उनका जिक्र भी किया है। कुछ जो वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है वो एक सियासत का हिस्सा है, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने का कोई मतलब नहीं है। लेट इंडियन पीपल लुक आफ्टर इट। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर आई थिंक इंडिया इज ग्रेट। दोस्तों, ये चुट्टे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ये अमेरिका में बैठकर बकवास बातें कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा जो कि देश के जाने माने उद्योगपति हैं, उन्होंने कल इनकी कहकर ले ली। दरअसल बीबीसी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर आनंद महिंद्रा ने अंग्रेजों को खरी खोटी सुना दी है। चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरी दुनिया में भारत की धाक जमा दी। विक्रम लैंडर जैसे ही चांद की सतह पर उतरा, भारत ने इतिहास रच दिया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और इसके साथ ही भारत को पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं। बीबीसी का इसी बीच में एक पुराना वीडियो वायरल हो गया और ये जो वीडियो है वो चंद्रयान 2 के समय का है, जिसे भारत ने 2019 में छोड़ा था। तो इस वीडियो में जो बीबीसी का एंकर है वो भारत के मून मिशन का मजाक उड़ा रहा है। वहीं पर वैभव भाई ने जिस तरह से इस पर रिएक्शन दिया वो आपने देख लिया। अब आनंद महिंद्रा ने जो कहा है वो यही कहा है कि अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे उपमहाद्वीप को सिस्टमैटिक तरीके से लूटा। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जो महंगी चीज हमसे ली वो कोहिनूर हीरा नहीं था, बल्कि हमारा गौरव था। दोस्तों, चंद्रयान 3 को तैयार करने में लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च हुए। बात करें चंद्रयान 2 से तो ये लगभग 30% कम था। तो वहीं दूसरे देशों की बात करें तो उनका जो मून मिशन है वो काफी खर्चीला रहा है। अमेरिका ने अपने लूनर मिशन के लिए लगभग साल 1960 में 25.8 अरब डॉलर खर्च किए थे, जो आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो 178 अरब डॉलर बनता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 14 लाख करोड़ रुपए बैठता है, यानी 3000 गुना ज्यादा। और भारत ने क्या कमाल करा है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने, और पूरे देश की तरफ से इसरो के लिए जबरदस्त तालियां। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर